आज हम बात करेंगे हमारे शरीर की असली ताकत। यस। किससे मिलती है? वो है मसल मास यानी मांसपेशियां। सोचिए जरा, जब आप सुबह उठते हैं, बिस्तर से खड़े होते हैं या एक गिलास पानी उठाते हैं, तो ये सब किसकी मदद से होता है? आपकी मांसपेशियों की वजह से। वो चुपचाप काम करने वाले अंग हैं। राइट। वो एनर्जी एंजाइनस हैं जो बिना शिकायत हर पल आपको चला के रखते हैं। हम अक्सर अपने मसल्स को नजरअंदाज कर देते हैं। ज्यादातर लोग वजन घटाते हैं या वजन बढ़ाते हैं, वो मसल्स देखते ही नहीं है। जबकि वजन घटाने में बढ़ाने में मसल मास का बहुत बड़ा रोल है। हम सोचते हैं जब हम जिम नहीं जा पा रहे हैं तो मैं थोड़ा थक जाता हूं, मैं घूमने नहीं जा रहा हूं इसके लिए मैं थक रहा हूं। ऐसा सोचते हैं। इसके लिए मेरे शरीर में थकान है। या आप ऐसे सोचते हैं मेरी उम्र हो गई इसके लिए मेरे थकान है। पर सच में ये नहीं है। मांसपेशियां उम्र से नहीं, ध्यान की कमी से कमजोर होती हैं। मांसपेशियां उम्र से नहीं, ध्यान की कमी से कमजोर होती हैं। अगर शरीर की हड्डियों का ढांचा है, अगर शरीर की हड्डियों का ढांचा है, तो मांसपेशियां उसकी शक्ति है। समझ गए आप? हमारे शरीर का ढांचा क्या है? हड्डियां हैं। मांसपेशियां उसकी शक्ति है। आज हम जानेंगे कि कैसे सही खान पान, लाइफस्टाइल और सही माइंडसेट से हम अपने मसल्स को उम्र के हर दौर में मजबूत रख सकते हैं। अब थोड़ा साइंस को समझ लेते हैं। आज मैं एक बहुत ही जबरदस्त चीज बता रहा हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। हमारे शरीर में लगभग 600 से ज्यादा मसल हैं। अलग अलग मांसपेशियां। जब मसल मास की बारी आती है तो हमें ऐसे दिखते हैं, मेरे डोले सोले है ना, यहाँ पे नजर जाती है। मुझे क्या जिम थोड़ा करना है, मसल मेरे अच्छे हैं। हर मसल लाखों प्रोटीन फाइबर से बनती है। और दुख की बात यह है कि वो हर दिन टूटती भी है और वापस भी बनती है। यानी बॉडी में प्रोटीन एक लगातार चलने वाला रिपेयर सिस्टम है। जब हम कम प्रोटीन खाते हैं या फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं तो ये रिपेयर प्रोसेस धीमी हो जाती है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यानी कि खान पान में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। और धीरे धीरे मसल्स मास कम होने लगता है। इसे साइंस में कहते हैं सर्कोपीनिया। और ये तकलीफ धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलता है। 30 जब आपकी उम्र हो जाती है उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही होता है। आप प्रोटीन खा रहे हैं तो भी होता है। एक तरफ बॉडी बुढ़ापे की तरफ जा रही होती है। वो उम्र कौन सी है? 30 के बाद की। हर दशक में हमारा मसल मास लगभग 3 से 8% तक घट जाता है। याद रखिएगा, हर दशक यानी हर 10 साल में आपका जो मसल मास है 3% से लेकर के 8% तक घट जाता है, अगर हम प्रोटीन इंटेक और स्ट्रेंथ एक्टिविटी पे ध्यान नहीं रख रहे हैं तो। हमारे यहाँ तो प्रोटीन का नाम लेते ही किडनी खराब हो जाती है। सही बात है। हाँ। खाने में हम प्रोटीन खाते ही नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी को डाइजेस्ट होता ही नहीं है।
हमारे कल्चर में, पता आपको, सर्दी के दिनों में जितने भी लड्डू बनते हैं वो प्रोटीन के होते हैं। आज आप खा के देख लो, तुम्हारे डाइजेशन ही नहीं होते। क्यों? उसके अंदर बहुत ज्यादा फैट भी है, बहुत ज्यादा मीठा भी है। तो ये दो चीज जब ऐड होगी तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। और खाली दाल आप खा नहीं सकते पाउडर बना करके, है ना। खाली दाल खाएंगे तो क्या होगा? अब आप समझ चुके होंगे, पेट खराब हो जाएगा। और यहाँ हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपका मेटाबॉलिज्म भी आपकी मसल से जुड़ा हुआ है। जो हमारी जुबान है ना, ये जो हर खाने को खाने के लिए तैयार हो जाती है और हर बात को बोलने के लिए, ये भी मसल मास की बनी हुई है। आपके होठ, आपके गाल, आपके कान, पता है सबको। आपका दिल टूट जाता है लेकिन प्रोटीन नहीं खिलाएंगे। राइट। आपका मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कल मैंने बताया था, जो ऑटोमेटिक चीजें होती है वो भी मसल मास से जुड़ा हुआ है। जितना ज्यादा मसल मास होगा उतना जल्दी कैलोरी आपके शरीर खुद बर्न करेगा। मसल ही नहीं होगा तो फिर कैलोरी कहाँ से बर्न होगी? भले ही आप आराम कर रहे हो, लेकिन आपका मसल्स अच्छा है तो आपकी बॉडी में कैलोरी खर्च हो जाएगी। एक लाइन लिखिए, स्ट्रॉन्ग मसल्स, बेटर मेटाबॉलिज्म और हेल्दी लाइफ। मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, जिससे क्या होगा? आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होगा और आप हेल्दी एजिंग होंगे, जवान रहेंगे। सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ 10 मिनट हम मांसपेशियों को जगाने का मौका दें तो शरीर में मन और एनर्जी, ये सब एक साथ रिवाइव हो जाते हैं। प्रोटीन सिर्फ एक न्यूट्रिएंट नहीं है, ये वो ईंधन है जो उम्र के साथ शरीर को जवान रखता है। यस, मसल्स बिल्डिंग के असली ईंधन यानी प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन शरीर को हर दिन रिपेयर करता है। राइट। अब इसको समझिए, चाहिए कितना है? लगभग 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो बॉडी वेट की जरूरत होती है। प्रति किलो 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। आपका वजन कितना है? आइडियल वेट, ऐसा नहीं कि आपका एक्स्ट्रा बॉडी में वेट है तो उतना चाहिए, नहीं। आइडियल वेट के हिसाब से, कम है तो भी आपको आइडियल वेट के हिसाब से चाहिए, ज्यादा है तो भी आपको आइडियल वेट के हिसाब से। आइडियल वेट यानी आपका हाइट में से 100 सेंटीमीटर निकाल दो। 162 सेंटीमीटर हाइट है तो उसमें से 100 निकाल दो, यानी आपका 62 केजी वजन चाहिए। तो 62 ग्राम प्रोटीन आपको एवरीडे नीड है। पर आजकल क्या हो रहा है? हम कार्ब्स तो बहुत लेते हैं पर प्रोटीन बहुत कम। क्या मैं सही कह रहा हूं? यही असली कारण है वीकनेस का। वीकनेस, लो स्टेमिना और स्लो मेटाबॉलिज्म सिर्फ प्रोटीन जिम वालों के लिए ही नहीं चाहिए। याद रखिएगा, हर इंसान की डेली हीलिंग को बेस है। यानी कि आप प्रोटीन नहीं देंगे, आपकी बॉडी अंदर से तैयार ही नहीं होगी, हील ही नहीं होगी। अब प्रोटीन किस किस में होता है याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, इसको अच्छे से सुनना, ये आपके फायदे की बात है।
दूध में भी होता है, दही में भी होता है, पनीर में भी होता है, नॉन वेज में भी होता है। इसको बोला जाता है एनिमल प्रोटीन। लेकिन हो क्या रहा है, आजकल हम एनिमल प्रोटीन खाते हैं तो हमारी बॉडी में स्टोरेज हो जाता है, जिससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। सेकंड चीज, इतना वर्कआउट हम करते नहीं है जिससे ये एनिमल प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए। थर्ड चीज, इसकी क्वालिटी का कोई पता नहीं है। फोर्थ चीज, आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है तो ये तीनों चारों चीजें जो भी है, ये आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स ही खत्म हो गए हैं। साइंस ये कह रहा है कि 35 साल की उम्र के बाद एंजाइम्स है ही नहीं आपकी बॉडी में कि आप एनिमल प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए। आगे चले, कितने लोगों को समझ में आ गया? सामने रखा है प्रोटीन, लेकिन खाने के बाद काम का नहीं है। दालें, चने, मूंग, सोया, स्प्राउट्स। स्प्राउट्स में एक बड़ी मिस्टेक है, पौधे उगेंगे तब खाएंगे, ग्रीन ग्रीन आएगा ना ऊपर। हाँ, उसमें बैड बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, उसको खाने के बाद तुम्हारे को एसिडिटी होने लग जाता है। तो याद रखिएगा, घर पे बनाए स्प्राउट यूज कर सकते हैं, अच्छा है। लेकिन वो व्यक्ति यूज नहीं करें जिसको यूरिक एसिड की तकलीफ है, क्योंकि इसको भी अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपके शरीर में, इन सब में प्योरीन है। दालों में, मूंग की दाल को छोड़ के सब में प्योरीन है। प्योरीन जब जाके स्टोरेज होगा तो आपको यूरिक एसिड की तकलीफ हो जाएगी। यूरिक एसिड का मतलब होता है उसमें आपकी किडनी में से टॉक्सिन जो है बाहर निकलने लग जाएगा, बॉडी उसको अब्जॉर्ब भी नहीं करेगी। आगे चलते हैं, अंडा, वे प्रोटीन, इसको बोला जाता है कंप्लीट एमिनो एसिड है, राइट। लेकिन चैलेंज की बात यह है कि वे प्रोटीन अंडा ये भी नॉन वेज प्रोडक्ट है। ओके, अब बात आ रहा है मार्केट में मिलने वाला टोफू, राइट। ये आपके लिए अच्छा है, इसको आप घर पे बना सकते हैं। टोफू किसको बोलते हैं? सोयाबीन से बनाया हुआ प्रोटीन। लेकिन याद रखिएगा, अगर यूरिक एसिड की तकलीफ है तो इसको भी आप ज्यादा नहीं ले सकते। अब आगे चलते हैं, हरी सब्जियां, नट्स, सीड्स, ये माइक्रो न्यूट्रिशन को सपोर्ट करेंगे। हाँ, वही सोया पनीर, ये माइक्रो न्यूट्रिशन को सपोर्ट करेंगे, प्रोटीन को तोड़ने में मदद करेंगे। अब हम केवल पनीर खा रहे हैं, केवल दाल खा रहे हैं, सब्जियां तो हम खाते ही नहीं है। तो प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम्स किस में है? सब्जियों में। ड्राई फ्रूट में भी प्रोटीन होता है, लेकिन आप देखो, काजू खाएंगे प्रोटीन कम, फैट ज्यादा मिलेगा। बादाम ज्यादा खा नहीं सकते, अखरोट ज्यादा खा नहीं सकते। उसको खाना अच्छा है, स्वास्थ्य है आपके लिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है, खाइए। याद रखिएगा क्या जरूरी है, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी जरूरी है, क्योंकि उनको एब्जॉर्प्शन और मसल्स कंट्रेक्शन में मदद करते हैं ये। और खूब पानी पीना है। खूब पानी का मतलब बाल्टी भर के नहीं पीना है, याद रखिएगा। हर 20 किलो पे 1 लीटर पानी चाहिए। अगर आप 150 किलो के हैं तो 2 बाल्टी नहीं चाहिए, 5 लीटर बहुत है आपके लिए। भूलना नहीं है, डिहाइड्रेशन से मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं। जब आप वर्कआउट करके नीचे बैठते हैं तो आपकी बॉडी में पेन होता है, ऐसे हाथ को घुमाते हैं, ऐसा लगता है दर्द हो रहा है, घुमाओ ही मत इसको। पैर को ऐसे सीधे करते हैं, नींद आ जाती है, उसको ही तो बोला जाता है मसल क्रैम्प। ये पानी की कमी है आपके अंदर, इसके लिए बोला जाता है कि आप सुबह उठते ही पानी पीजिए, फ्यूल के बाद में पानी पीजिए, ऐसा बोला जाता है। अब याद रखिएगा, क्या एक्टिविटी करनी है तभी प्रोटीन काम करेगा, तभी आपके शरीर में मसल एक्टिवेट होंगे। आपके लिए एक सिंपल 10 मिनट का फ्लो बता रहा हूं मैं।
अगर आप ये वर्कआउट नहीं कर सकते हैं या आप चल नहीं सकते। वैसे सब लोग चल सकते हैं। ताड़ासना करें। आर्म स्ट्रेच करें। यस। चेयर पोज करें। चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। सेतुबंद आसन करें। प्लैंक करें। 30-30 सेकंड के 2 राउंड। हर दिन थोड़ी थोड़ी मोमेंट आपके मसल्स मेमोरी को जीवन भर एक्टिव रखता है। अगर आप वर्कआउट बिल्कुल नहीं करेंगे तो आपकी जो मसल्स इंप्रूव करने वाली मेमोरी खत्म हो जाएगी। फिर आपसे थकान बना रहेगा, आपके शरीर के मसल्स ही नहीं बनेंगे। यस। और बाकी जो आपको बताया है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिससे ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा, मसल्स तक पहुंचेगा, है ना, सेल्स अच्छे से काम करेंगे। अब बात करते हैं माइंड सेट की। क्योंकि स्ट्रोंग बॉडी की जड़ है स्ट्रोंग सोच। हर सुबह खुद से कहिए, मैं अपने शरीर का संरक्षक हूं, उसका बोझ नहीं। कभी सोचिए, अगर आपका शरीर हर दिन आपके लिए 18 घंटे काम करता है, तो क्या आप उसे 15 मिनट का टाइम नहीं दे सकते? देखो, हमारा हार्ट रात दिन काम करता है, 1 सेकंड भी नहीं रुकता है। दुनिया की ऐसी कोई मशीन नहीं है, याद रखिएगा, जो आपके बॉडी में फिट है। ऐसा कोई मोटर नहीं है इतने सारे ब्लड को सेल्स तक पहुंचा सके। हमारा हार्ट इतना ब्लड फ्लो करता है कि इस धरती के 2 राउंड लग जाओ एक दिन में, अगर लंबी लाइन खून की बिछा दी जाए नसों की। 2 राउंड। अब आप सोचो कितना बड़ा काम करता है। और फिर आपने ऊपर वजन और बढ़ा दिया है, तो वहां पे भी तो खून पहुंचाना पड़ेगा ना, वहां पे भी नसें होंगी। उसको कितना काम पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। इसके लिए तो बीपी हाई होता है, बीपी लो होता है ओवरवेट होने के बाद, क्योंकि खून पहुंचा ही नहीं पाता है हार्ट। कंसिस्टेंसी का जादू यही है कि आपको बड़ा कुछ नहीं करना है, बस रोज थोड़ा चलना है, रोज थोड़ा स्ट्रेंथ करना है, रोज प्रोटीन पे ध्यान देना है। आपकी उम्र आपको कमजोर नहीं करेगी। आपकी मसल्स डोज अगर आपके पास नहीं है, उसको अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आप बूढ़े हो जाएंगे जल्दी। एक गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए आपके भीतर कितनी शक्ति है। आपका हर मसल्स एक मेमोरी रखता है। वो याद रखता है कि आप कब मुस्कुराए, कब थके, कब उठे, और वक्त है उसे फिर से जीवन का हिस्सा बनाने का। एक लाइन में बोल रहा हूं, याद रखिए, प्रोटीन सिर्फ शरीर नहीं बनाता है, ये आत्मविश्वास को भी आकार देता है। आपके शरीर को फ्यूल की तरह समझिए और हर दिन रेस्पेक्ट और नरिशमेंट दीजिए। ऐसा नहीं जो मिला वही खा लिया, दोस्त की शादी में गया, जहां मिला वो सब कुछ खा गए। रेस्पेक्ट अपने आप को दीजिए। क्योंकि जब आपकी बॉडी अलाइनमेंट होती है, तो माइंड अपने आप डिसिप्लिन हो जाता है। राइट। याद रखिएगा आप, ये बहुत जरूरी है। आपको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने कल जो मैंने बताया उसको फॉलो किया है। यस, तो आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू।